नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में वैभव लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि वैभव लक्ष्मी का व्रत कब से शुरू करें और कितने दिनों का व्रत करें। व्रत में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत के दिन हम कौन से रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें। और वैभव लक्ष्मी के व्रत में सुबह पूजा होती है या शाम को पूजा होती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत हम कितने दिनों का रखें, हम कैसे संकल्प लें व्रत करते समय, और मासिक धर्म में हम व्रत रखें या ना रखें। वैभव लक्ष्मी का व्रत हम सूदक में रखें या ना रखें। वैभव लक्ष्मी के व्रत का हम उद्यापन कैसे करें, बहुत सी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, बता दें कि सप्ताह के किसी भी वार को किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है। ठीक उसी प्रकार शुक्रवार के दिन हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत को कामना वाला व्रत भी कहते हैं। ये व्रत स्त्री पुरुष लड़की लड़का कोई भी कर सकता है, क्योंकि सब अपनी अपनी कामना के लिए ये व्रत करते हैं। कोई शादी के लिए ये व्रत करता है, कोई संतान के लिए ये व्रत करता है, तो कोई धन के लिए ये व्रत करता है, कोई अपने घर में सुख शांति के लिए ये व्रत करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि व्रत हम कब से उठाएं, जान लेते हैं कि हम व्रत कब से शुरू करें। तो वैसे तो हम कोई भी नया व्रत किसी भी महीने से कर सकते हैं, किसी भी सप्ताह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुक्ल पक्ष में हम कोई नया व्रत रखते हैं पहली बार, तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमें शुक्ल पक्ष से ही नया व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। तो बता दें कि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है, तभी से हमें कोई भी मतलब नया व्रत उठाना चाहिए। वैसे तो वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर हम माह के महीने से उठाएं और बैसाख के महीने से उठाएं तो अति फलदायी होता है। इसीलिए हमें वैभव लक्ष्मी का व्रत अधिकतर माह के महीने में ही रखना चाहिए। ये हो गया हम व्रत कब से उठाएं। चलिए अब जान लेते हैं कि व्रत कितने दिनों का करें। तो वैभव लक्ष्मी का व्रत आप 21 शुक्रवार रख सकती हैं, 11 शुक्रवार रख सकती हैं और 51 शुक्रवार रख सकती है। तो आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार है। वैसे व्रत ज्यादा दिनों का नहीं रखना चाहिए, 21 दिन या 11 दिन का व्रत करना चाहिए, क्योंकि शरीर है कभी साथ देता है कभी साथ नहीं देता है। तो हमें व्रत को 11-21 करके ही उद्यापन कर देना चाहिए। फिर उसके बाद से आपकी इच्छा है तो फिर से आप अपना नया व्रत उठा सकती हैं, फिर से पूजा पाठ कर सकती हैं। लेकिन जब आप पहली बार वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाएं तो आप अपनी मनोकामना करते हुए हाथ में फूल और अक्षत गंगा जल लेकर अपने नाम और गोत्र को लेते हुए अपना संकल्प लेना चाहिए कि हम मेरा मतलब जो हम अपनी मनोकामना किए मेरा 21 शुक्रवार में पूरा हो जाए या 11 शुक्रवार में पूरा हो जाए। तो उसके बाद आप अपने व्रत का उद्यापन जरूर कर देना चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया। ये जान लेते हैं कि वैभव लक्ष्मी की पूजा सुबह में की जाती है कि शाम में की जाती है। तो आप जब पहली बार वैभव लक्ष्मी का व्रत करें तो आप सबसे पहले तो आप बुधवार के दिन बाल धुल के आप अपना, क्योंकि मतलब उसके एक दिन पहले शुक्रवार के एक दिन पहले गुरुवार पड़ेगा, तो उस दिन गुरुवार को बाल नहीं धुला जाता है, तो सबको मालूम ही है। तो आप बुधवार के दिन बाल वगैरह धो लीजिएगा, लेकिन उस दिन से आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि व्रत के 2 दिन पहले से लहसुन प्याज नहीं खाना है। लेकिन अगर आप गलती से खा भी लेती हैं तो शुक्रवार के दिन आप बाल से नहा सकती, मतलब सिर से नहा सकती हैं। फिर उसके बाद में आप सुबह अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिएगा। फिर उसके मतलब बहुत सी महिलाएं हैं कि निर्जला व्रत रखती हैं, पूरे दिन में कुछ नहीं खाती। बहुत सी हैं मतलब जो फलाहार कर लेती हैं। तो वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम को की जाती है गौरदेरी बेला में, मतलब कि प्रदोष काल के समय ही
हमें वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और चौकी पर हमें उस दिन लाल रंग का आसन बिछाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। तो हमें चौकी पर लाल रंग का आसन बिछा देना है। और फिर जो है वैभव लक्ष्मी का जो है आपके पास प्रतिमा है तो रख सकती, मूर्ति है तो रख सकती हैं। लेकिन आपको मतलब याद रखना है कि वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपके पास यंत्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि यंत्र का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आप वैभव लक्ष्मी की पुस्तक में पीछे साइड में यंत्र बना होता है तो आप रख लीजिएगा। और फिर जब आप पूजा करने चले तो आप पूजा के पहले ही तैयार होकर, मतलब आपको पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी है। आप उस दिन लाल रंग के कपड़े पहनिएगा। आपके पास लाल सूट है तो सूट पहनिएगा, लाल साड़ी है तो साड़ी भी पहन लीजिएगा, लेकिन उस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र ही पहनने हैं। और माता को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय। वैसे तो वैभव लक्ष्मी के व्रत में गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नहीं मिल रहा है गुड़हल का फूल तो आप कोई भी लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। और वैभव लक्ष्मी के व्रत में आए मतलब सोने या चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। मतलब आपके पास कुछ भी हो, केवल पैर का नहीं चढ़ाना है। आपके पास सोने की अंगूठी है तो वो भी चढ़ा सकती हैं, चांदी की है तो वो भी चढ़ा सकती हैं, आप कुछ भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन सोने और चांदी से बने कोई भी आभूषण आपको चढ़ाना है। वैसे तो बहुत से लोग अंगूठी ही चढ़ाते हैं, अंगूठी चढ़ाना शुभ माना जाता है। वैसे आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कि जिसके पास जो है वही चढ़ा सकता है। तो उस दिन आपको आभूषण जरूर चढ़ाना है। और फिर उसके बाद में आपको बता दें कि जब आप गोधरी बेला में पूजा करेंगी तो माता को मतलब भोग में खीर बना सकती हैं आप, या तो दूध से बनी हुई कोई मिठाई अपने घर में ही शुद्ध बनाएं तो मतलब भोग में वो चीज चढ़ाएं। और चाहे आप बतासा चढ़ा सकती हैं, बतासा भी मतलब सफेद होता है, बतासा भी चढ़ा सकती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आप जो पहले दिन माँ को भोग लगाएंगी वही भोग आपको 11, अगर 11 शुक्रवार का व्रत रखती हुई तो 11 शुक्रवार का वही भोग लगेगा। भोग को बार बार आपको बदलना नहीं है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। और आप सुहाग की सामान भी चढ़ा सकती हैं। तो व्रत वाले दिन आपको गोधरी बेला में ही पूजा करनी चाहिए, यानी कि प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में ये पूजा होती है। तो ये हो गया पूजा के। मान लेते हैं कि मासिक धर्म में व्रत रखे या न रखें, तो जी नहीं, आपको ये व्रत बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि कुछ व्रत ऐसे होते हैं कि मासिक धर्म में व्रत रखे जाते हैं तो व्रतों में गिनती होती है, लेकिन वैभव लक्ष्मी के व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। हमें उस दिन व्रत नहीं रखना है, मासिक धर्म में व्रत नहीं रखना और सूदक में व्रत हमें नहीं उठाना है। बिल्कुल इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए। जैसे कि आप कहीं जा रही हैं या आपके घर में कोई तीज त्योहार कुछ भी पड़ गया है तो आप उस दिन ये व्रत न रखें। आप मतलब अगले शुक्रवार को रखकर आप अपने व्रत को मतलब पूरा कर लीजिएगा, लेकिन वो मासिक धर्म में व्रत मत रखिएगा, क्योंकि इस व्रत में मासिक धर्म में रखा गया व्रत इसमें नहीं जोड़ा जाता है। 2 ही व्रत ऐसे हैं जो मासिक धर्म में व्रत में गिनती नहीं होती, एक पशुपतिनाथ का व्रत है और एक वैभव लक्ष्मी का व्रत है। जब तक इन दोनों में शाम की पूजा नहीं होती है तब तक व्रत की कोई गिनती नहीं होती है। इसीलिए मासिक धर्म में हमें व्रत नहीं रखना है और सूदक में हमें व्रत नहीं उठाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जान लेते हैं वैभव लक्ष्मी के उद्यापन के क्या क्या नियम हैं। तो हमें वैभव लक्ष्मी के उद्यापन वाले दिन उसी तरह जैसे हर शुक्रवार को पूजा आप करती चली आई उसी तरह पूजा करनी है। गोधरी बेला में एक प्रदोष काल में पूजा करने के बाद आप उस दिन भोग में जो शुरू से आप खीर बनाई उसी तरह आपको खीर बना लेनी है और माता को भोग लगानी है। और उस दिन हमें सुहागिन महिलाओं को प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उद्यापन दिन महिलाओं को नहीं खिलाती तब तक आपका व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि उद्यापन के दिन अगर हम हवन नहीं करते हैं
तो मेरा व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए कोई भी व्रत हम करें तो हवन जरूर करें। और उस दिन अगर आप कपूर लेकर आरती करती हैं तो कपूर लेकर आरती कर लीजिएगा। अगर आप घी का दीपक जलाकर आरती करती हैं तो घी का दीपक जलाकर आरती कर लीजिएगा। उस दिन मतलब कि धूप और आरती का बहुत ही विशेष महत्व माना गया। इसीलिए सब पूजा करने के बाद में हमें उन सुहागिन स्त्रियों को जो आप खीर वगैरह बनाई है सबको खिलाना चाहिए। और खिलाने के बाद में हमें उनके आंचल में कुछ न कुछ श्रृंगार की वस्तु जरूर देना चाहिए, जैसे बिंदी है, चूड़ी है, मतलब नेल पॉलिश वगैरह है। आपके पास जो क्षमता है वो आप दे सकती हैं। लेकिन उस दिन आपको सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की सामान जरूर देनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि उन सुहागिन महिलाओं को आप वैभव लक्ष्मी की जो पुस्तक आती है वो जरूर वितरण करनी है। उनके आंचल में आपको सुहाग की सामान और पुस्तक देकर, अगर आपके पास कुछ दक्षिणा है 10, 11, 51 जो भी आपके सामर्थ्य है, आप उनके आंचल में देकर उनके सब के पैर छूकर और आप माता रानी से यानी कि वैभव लक्ष्मी माँ से कामना करते हुए कि हे माँ, हमने जिस चीज कामना के लिए व्रत किया है मेरा वो कामना पूर्ण हो गया है। आप मतलब कि इसी तरह सबकी कामना पूर्ण करना। और उस दिन जितना आप वैभव लक्ष्मी माता का प्रचार प्रसार करेंगी उतना आपको ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए पुस्तक जरूर देनी चाहिए और श्रृंगार की सामान जरूर देनी चाहिए। और उद्यापन वाले दिन आपको बता दें कि वही जो प्रसाद आप बनाई है वही आपको भी खाकर मतलब कि व्रत को खोलना है, यानी कि व्रत का पारण करना है। और वैभव लक्ष्मी माँ का जो आप चौकी पर सामान और सामग्री चढ़ाई है आपको उस दिन नहीं उठानी है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। वो सामग्री आपको दूसरे ही दिन उठानी है और दूसरे ही दिन उठाकर उसको आप या तो आपके मतलब आसपास नदी वगैरह हो तो वहां पर आप उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आपके जो है आप मतलब जो दक्षिणा वगैरह चढ़ाई उसको मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर में ब्राह्मण को जरूर आपको दान करनी है। और उस दिन आपको मतलब लहसुन प्याज, जैसे कि आप वो मतलब व्रत का पालन कर लिए तो सोचे कि शाम को हम फिर से मतलब कि भोजन करें तो भोजन उस दिन आपको वही मीठा का ही करना है। आपको नमक का सेवन नहीं करना है क्योंकि उस दिन आपका व्रत पूर्ण हुआ है। लहसुन प्याज का सेवन तो हो गया उद्यापन का नियम। आशा करती हूँ कि मेरे बहनों को इस वीडियो से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए। धन्यवाद।